डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। सो गाइस अगर मैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन की बात करूं तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इस रिएक्शन में रिमूवल होता है, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम salt of carboxylic acid, from salt of carboxylic acid। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, CO2 गैस रिमूव होगी, किससे रिमूव होगी, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से। अभी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है गाइस, बड़ा सिंपल है, आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, लाइक एसिडिक एसिड आप ले लीजिए, ये रहा आपका एसिडिक एसिड, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे और यहाँ पे कोई भी सॉल्ट जोड़ देंगे, जो सॉल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स होते हैं, लाइक सोडियम को अगर आप यहाँ पे जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप यहाँ पे पोटेशियम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये बनता कैसे, बड़ी सिंपल रिएक्शन है गाइस, इसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे एसिडिक एसिड लिया, ये रहा हमारा एसिडिक एसिड, आप इसको रिएक्ट करा दीजिए NaOH के साथ, NaOH के साथ। तो रिएक्शन बड़ी सिंपल है, हाइड्रोजन का पॉजिटिव OH के नेगेटिव के साथ बाहर हो जाएगा वाटर की फॉर्म में। जैसे ये वाटर की फॉर्म में बाहर होगा, आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये रहा आपका सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड गाइस। अब गाइस जैसे कि नाम लिखा है रिएक्शन का डीकार्बोक्सिलेशन, तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन एटम को कम करना। कार्बन एटम यहाँ पे क्या होंगे गाइस, कम होंगे, इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। अब अगर आपको कार्बन एटम कम करना है तो कार्बन एटम को कम करने के दो तरीके गाइस। पहला है सोडा लाइम मेथड की वजह से, सोडा लाइम की वजह से, सोडा लाइम रिएक्शन जब हम करेंगे, सोडा लाइम क्या होता है, NaOH प्लस CaO की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करेंगे तो कार्बन एटम कम होगा, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन को कहलाएगी, जिसमें CaO एक कैटलिस्ट है, इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। दूसरा मेथड यहां पे जो है गाइस, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन, जिसे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है, कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाता है गाइस। तो हम दोनों मेथड यहां पे देखेंगे गाइस। मैंने क्या बोला, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कैसे, आप कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, उसे NaOH की प्रेजेंस में रिएक्ट कराइए, आपको क्या मिलेगा, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बन एटम कम करना। तो कार्बन एटम आप दो तरीके से कम कर सकते हैं, पहला सोडा लाइम की मदद से और सेकंड इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से, जिसे हम लोग कहते हैं कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस गाइस। तो चलिए मूव करते हैं और फर्स्ट टाइप देखते हैं सोडा लाइम मेथड, किस तरीके से सोडा लाइम मेथड से हम लोग डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन शो करते हैं गाइस। सो अगर मैं बात कर रहा हूं सोडा लाइम मेथड की, सोडा लाइम की, तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, सपोज मानिए मैंने कोई सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, जैसे फॉर एग्जांपल CH3 we have C डबल बॉन्ड O ON, we have सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां हम इसे रिएक्ट कराते हैं NaOH की प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो होता है CaO, क्विक लाइम। तो रिएक्शन कैसे होगी, रिएक्शन बड़ी सिंपल है, कार्बन एटम कम करना है, तो यहां पे क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर हो जाएगा और ये पूरा ग्रुप है Na2CO3 और आपको क्या मिलेगा, CH3 के पास ये वाला हाइड्रोजन आएगा एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। तो किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी गाइस, एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी अगर आप यहां पे सोडा लाइम मेथड यूज करते हैं। चलिए एक रिएक्शन और देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3, मेरे पास है C डबल बॉन्ड O की, तो इसे हम कहेंगे पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे मैं इसे रिएक्ट कराऊंगा KOH के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम, तो रिएक्शन कैसे होगी, कार्बन एटम कम होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप बाहर चला जाएगा, कैसे जाएगा, K2CO3 की फॉर्म में बाहर जाएगा और आपको क्या मिलेगा, मीथेन की फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। किसकी फॉर्मेशन, मीथेन की, जो एक हाइड्रोकार्बन है। सो ये मेथड है सोडा लाइम मेथड, फर्स्ट मेथड जिससे आप कार्बन एटम को कम करके डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन दिखा सकते हैं। तो गाइस चलिए मूव करते हैं सेकंड रिएक्शन में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डीकार्बोक्सिलेशन या फिर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस गाइस। सो अब हम बात करने वाले हैं सेकंड मेथड की, जिसका नाम हमने कहा था कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। और कोल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस से हम लोग क्या करेंगे, हम कार्बन एटम क्या करेंगे, कम करेंगे गाइस। कैसे करेंगे देखते हैं गाइस, बड़ी सिंपल रिएक्शन है। आपको पता है इसमें आपके पास क्या होगा, एक बीकर होगा और इस बीकर में दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक होगा एनोड, ये रहा आपके पास एनोड, और इसी के बगल में होगा कैथोड। तो ये रहा गाइस कैथोड। कैथोड क्या करता है, कैथोड रिडक्शन शो करता है। रिडक्शन का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा और इसका चार्ज होता है नेगेटिव। अब आते हैं इस वाले पे, ये रहा आपका एनोड,
ठीक है। और एनोड क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन दिखाता है। ऑक्सीडेशन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लॉस करेगा या डोनेट करेगा गाइस। अब यहाँ पे इसको दिखाते हैं पॉजिटिव से, पॉजिटिव टर्मिनल होता है, तो इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव एनोड को पॉजिटिव से और कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से हमने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है गाइस, वो क्या है, वो है हमारे पास CH3COONA विद वाटर के साथ। तो अगर मैं इन दोनों को डिसोसिएट करता हूं तो आपको क्या मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन के अंदर आपको मिलेगा CH3COO नेगेटिव, क्लियर है यानी, और क्या मिलेगा Na पॉजिटिव। अगर आप वाटर को तोड़ेंगे तो वाटर क्या मिलेगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव गाइस, जिसमें क्या होगा, ये जो Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव और ये OH नेगेटिव मिलके क्या बना देंगे, NaOH बना देंगे पूरे के पूरे सॉल्यूशन को गाइस। पूरा का पूरा सॉल्यूशन बन जाएगा NaOH। अब रिएक्शन कैसे होगी, बड़ी सिंपल है। यहां देखिए एनोड है पॉजिटिव और एनोड के पास कौन सा आयन आएगा, ये नेगेटिव आयन जो है एसिटेट, ये दिख रहा है आपको एसिटेट, ये नेगेटिव है, ये किसके पास जाएगा, एनोड के पास जाएगा क्योंकि वो पॉजिटिव है। और ये वाला जो H पॉजिटिव है ये किसके पास जाएगा, इस कैथोड के पास जाएगा गाइस। अब रिएक्शन कैसे होगी, अगर मैं बात करता हूं एनोड की, तो आपको पता है एनोड क्या करता है, एनोड दिखाता है ऑक्सीडेशन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डोनेट करता है। तो रिएक्शन कैसे होगी, आपको लेना है ये एसिटेट आयन जो है आपके पास CH3COO नेगेटिव, कितने मोल लेने हैं आपको, 2 मोल। तो जैसे आप 2 मोल लेंगे आपके पास, आपको पता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा। जैसे ही डोनेट करेगा गाइस, अब क्या होगा, मैंने कहा था इस रिएक्शन में CO2 गैस रिमूव होती है, तो ये रहा आपका CO2, कितना मोल है आपके पास, CO2 2 मोल है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 मोल ऑफ CO2 रिमूव हो गया और आपके पास क्या बचा, 2 CH3 बचा, तो यहाँ पे एल्केन की फॉर्मेशन हो जाएगी CH3 गाइस। तो ये बन गया आपका इथेन, क्लियर है गाइस, ये हुआ एनोड में। अब बात करते हैं कैथोड में क्या होगा। कैथोड क्या होता है, जो रिडक्शन दिखाता है, इट मींस जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अब रिएक्शन कैसे होगी, इसके पास कौन आया था, हाइड्रोजन, तो ये रहा आपका हाइड्रोजन, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा, एनोड ने अपना जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो वो कहां जाएगा, कैथोड के पास। इसने उस इलेक्ट्रॉन को गेन किया और गेन करने के बाद ये H2 की गैस की फॉर्म में क्या हुआ, लिबरेट हो गया। तो इस तरह की रिएक्शन चलती है कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस में, जिसमें क्या हुआ, आपका एसिटेट आयन गया एनोड के पास और ऑक्सीडेशन दिखाया, इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया और CO2 गैस को क्या कर दिया, लिबरेट कर दिया। वहीं पे कैथोड के पास गया था H पॉजिटिव, जिसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो गया। बचा क्या आपके पास, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव, फिर दोनों ने मिलकर क्या किया, NaOH सॉल्यूशन यहाँ पे फॉर्म किया गाइस। तो ये था आपका कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस गाइस। आई होप आपको डी कार्बोक्सिलेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।